मैं समझता हूं कि कर्नल जय सिंह के इस संचालन के बाद बोलने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बहुत ही शानदार संचालन किया हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डॉक्टर नितिन चंद्रा, सेक्रेटरी ESW, श्री मयंक तिवारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ESW, ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह बसेरा, सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सीनियर ऑफिशियल्स और हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, वेटरन्स और हमारे मीडिया के मित्रों। वैसे जहां तक मुझे याद है कि हमारी ये छठी बार मैं CSR कॉन्क्लेव को एड्रेस करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। CSR कॉन्क्लेव के बारे में मैं समझता हूं कि आप सबको जानकारी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं यहां पर जो बराबर जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन हम सबको दिया है। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश के पूर्व सैनिकों को, उनके आश्रितों को और वीर नारियों को तहे दिल अपनी सपोर्ट दी है, हर प्रकार का संबल दिया है। और मैं जानता हूं कि देश के डेवलपमेंट में, देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। यह कोई दावा नहीं कर सकता कम से कम भारत में और दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी के बारे में जो मैं जानता हूं, जो कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वह केवल पब्लिक सेक्टर के कारण हुआ है, बल्कि मैं मानता हूं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और वह देश और तेजी से आगे जाता है, अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को हासिल करता है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। और मैं यह मानता हूं कि 2014 में जो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह आज जंप लेकर इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। और इस सच्चाई से भी आप अच्छी तरह अवगत होंगे कि सारे दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा और तीसरा हमारा कोई देश होगा तो यह भारत होगा। माने हम सभी भारतीयों के लिए सचमुच बहुत ही एक गौरव का विषय है। गर्व की बात मैं नहीं करता हूं, गर्व से अहंकार की बू आती है और अहंकार कितनी खतरनाक चीज होती है आप जानते हैं। अहंकार जिसके अंदर पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि उसका व्यक्तित्व शून्य हो जाता है। मैं वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहा था, यहां जयतीर्थ ये वहां मौजूद हैं, अभी आज के 3-4 दिन पहले मैंने कहा अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट जिस भी नंबर के पहले लग जाता है उस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। अहंकार भी किसी व्यक्ति के अंदर भी पैदा हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे 1 के आगे यदि पॉइंट यदि लग गया तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है, 1/10 हो जाती है। आप लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं लेकिन आपके अंदर अहंकार भी नहीं पैदा होता है। और मैंने देखा कि जब दूसरा वर्ष आता है, नया वर्ष आता है, तब और बढ़ चढ़कर आप अपना योगदान करते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह आपके मन का बड़प्पन है, आप अपने बड़े दिल का परिचय देते हैं। इस देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, बखूबी एहसास कराने की जरूरत नहीं है, आपको एहसास है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं।
और आज जो हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन में पब्लिक सेक्टर का भी है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे प्राइवेट सेक्टर का है, जो कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और डिफेंस सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ती चली आ रही है, और मैं मानता हूं कि इसको और अधिक बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज एसआईडीएम की यह चेयर खाली मैंने देखा, कोई और है रिप्रेजेंटेटिव की नहीं है एसआईडीएम, मैं जानबूझ कर रहा हूं। और एसआईडीएम के लोगों का भी रहता है इसको। और आप जानते हैं कि समाज में चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी विचार को मानने वाला हो, सभी धर्मावलंबियों में, सभी विचार, सभी सेक्ट में, सभी पंथ के लोगों में एक दान की प्रथा बहुत लंबे समय से रही है। कभी जहां हम लोग कहते हैं उसको दान कहते हैं, हमारे अमरप्रीत सिंह जी बैठे हैं यहां पर, एयर चीफ मार्शल, और आप सब बैठे हैं, आपके यहां उसे 10 बंद कहते हैं, कहीं उसे ज़कात कहते हैं। इस रूप में इस दान का एक अपना महत्व रहा है। और हमारी प्राचीन जो पौराणिक कथाएं हैं यदि उनको उठाकर आप देखें तो चाहे महाराजा बलि रहे हों, कर्ण रहे हों, भामाशाह रहे हों, इनके दान के कारण भारत का गौरव, भारत का सम्मान कितनी तेजी के साथ बढ़ा है, भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। और मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि भारत का हर इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल एक्टिविटीज हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, या इसके अतिरिक्त डिफेंस के लिए भी समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है तब तब उन्होंने अपना योगदान दिया है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल सरकार हर काम को कर पाएगी इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह सब सारे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम सभी अपने समाज के ही प्रोडक्ट हैं। हमारी जो क्लोज सोसाइटी होती है, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, घर परिवार, सब एक दूसरे के लिए यदि कोऑर्डिनेट न करें, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना न हो, तो मैं समझता हूं परिवार का ही एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। देश के डेवलपमेंट में तो आपका योगदान है ही, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। और हम सारे लोग जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पले हैं, बढ़े हैं, उस समाज का भी ऋण हमारे ऊपर है। और हमारे यहां कहा गया है, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। यदि किसी के द्वारा हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज यदि प्राप्त करते हैं तो मानते हैं कि ये गुरु ऋण है हमारे ऊपर। आइजैक न्यूटन ने एक बार कहा था कि इफ आई हैव सीन फर्दर, इट इज बाई स्टैंडिंग ऑन द सोल्जर्स ऑफ द जायंट्स। आज हम जहां खड़े हैं उसका आधार कोई है तो हमारी ये सोसाइटी है। इसका तात्पर्य देखा जाए तो यही निकलता है। और मैं तो लगभग 45-50 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में मैं काम कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि भारत की जितनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के लिए जब जब भी आवश्यकता पड़ी है, अथवा भारत के ऊपर कोई प्राकृतिक संकट भी आया अथवा अन्य प्रकार का भी कोई संकट आया, तो जो जितना योगदान कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सभी ने अपना योगदान किया है। इसे मैंने देखा है। लेकिन आज यदि मैं आपके बीच खड़ा हूं तो मैं समझता हूं कि पिछली बार जितना आपने योगदान किया है उससे ज्यादा योगदान इस बार किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो पिछली बार से अधिक योगदान करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं पर कैपिटा भी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। आज के कुछ वर्षों पहले जहां 300 रुपीज के आसपास हुआ करती थी, आज तो लाख रुपए से भी अधिक हो गई। यह भी बढ़ती जा रही है।
तो मैं समझता हूं कंट्रीब्यूशन का भी अमाउंट बढ़ना ही चाहिए, और आप बढ़ा ही रहे हैं। और जो न बढ़ा रहे हों उनसे भी मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो निश्चित रूप से उसे बढ़ाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमा पर यह देश यदि सुरक्षित न होता तो हम चैन की नींद ले पाते। आज हम यह कह पाते कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी किसी देश की है, भारत की है, यह हम कह पाते। इन सबके योगदान के कारण ही यह संभव हो पाया है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन आज का जीवन जितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जितनी समस्याओं से हम लगातार घिरते जा रहे हैं, मैं कभी कभी महसूस करता हूं कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, और उस उद्देश्यों से वह दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम सबको अपना मन बड़ा करके समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट हमको करना ही चाहिए, हर क्षण करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए, प्रतिवर्ष करना चाहिए। और हमारे देश में, प्राचीन भारत में तो दान की बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। अभी मैं वैज्ञानिकों के बीच था तो वहां पर भी एक मैथमेटिक्स का मैं उदाहरण दे रहा था लोगों को। जितना ही मन बड़ा करके आप अपना योगदान देंगे उतनी ही अधिक आपको आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। और छोटे मन के लोगों को परमात्मा की यानी भगवान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे जितनी भी साधना क्यों न कर लें। चूंकि मैथमेटिक्स का भी मैं छात्र रहा हूं, और उसमें बच्चों को भी मैं कुछ मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले ऐसे 50 थे जिस आधार पर मैं बतलाता था जीवन का उद्देश्य क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने यहां बतलाया था, यह तीर्थी होकर बैठे हैं यहां पर। एक बार और नौजवानों के बीच जानबूझकर इसका उल्लेख करता हूं। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा भी करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और मन आपका जितना ही बड़ा होगा, धन भले ही कम हो, मन जितना ही बड़ा होगा उतने ही अधिक आपको आनंद यानी हैप्पीनेस, सुख की आपको अनुभूति होगी। परमात्मा भी यदि किसी को प्राप्त होता है, परमात्मा की भी कृपा भी किसी के ऊपर होती है, तो छोटे मन वालों को नहीं होती है, बड़े मन वालों पर होती है। यानी परमानंद की, परम आनंद जिसे कहते हैं, उसको भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी मन बड़ा चाहिए। धन तो प्राप्त हो सकता है छोटे मन से, लेकिन परमात्मा की यदि प्राप्ति होगी, आनंद की यदि प्राप्ति होगी, सुख की यदि प्राप्ति होगी, तो बड़े मन से ही। तो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में बच्चों को भी बतलाता था, स्थान स्थान पर इसका जानबूझकर मैं उल्लेख भी करता हूं जब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम रहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है। यह बात सच है कि मन सर्किल नहीं हो सकता है। मन का क्या स्वरूप है, यह मन किस फॉर्मेट में रहता है, इसको बतलाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन सर्किल है, तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। और इस सरकमफेरेंस के बढ़ने की एक वह सीमा होगी जहां पर कि आपको परमानंद यानी परमात्मा की प्राप्ति आपको होगी। तो इसको इस रूप में मैं डिफाइन करता था कि सरकमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand, and the circumference of man is directly proportional, not magnitude, directly proportional to परमानंद। क्योंकि परमानंद का, परमात्मा का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। इसलिए दान का क्या महत्व होता है, मैं समझता हूं कि उसको बतलाने के लिए इससे बेहतर और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। और जहां तक हमारे सेना के जवानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों क्षमा कीजिएगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट लाइन, इसे
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, वह यदि हम सबको यदि कोई प्रोवाइड करता है, हमारे देश को यदि प्रोवाइड करता है, तो हमारे सेना के जवान ही करते हैं। और वह केवल नौकरी करने के लिए सेना में भर्ती नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। आप जानते होंगे, व्यक्ति होता है तो व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तिगत भी स्वाभिमान होता है। कभी कभी परिवार यदि बहुत बड़ा होता है, नामी अरामी परिवार होता है, तो एक परिवार का भी स्वाभिमान होता है। व्यक्ति के अंदर समाज का भी स्वाभिमान होता है। वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी भाव होता है। यदि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत अपने देश की तरफ, अपने देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है, उस समय हर मनुष्य, हर नागरिक के अंदर जो स्वाभिमान जागृत होता है, वह व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वह पारिवारिक स्वाभिमान नहीं होता है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। तो सचमुच हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में यदि कोई भूमिका निभाता है, तो हमारे सेना के जवान वो भूमिका निभाते हैं। ये बात सही है, सभी सही नहीं होते, लेकिन यदि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जिम्मेदारी यहां पर है, खड़े हैं, तो कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। युद्ध ना हो फिर भी -30, -40, -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े ही रहना है अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, यह कोई कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। तो क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैं समझता हूं कि लोग अच्छी तरह इस सारी चीजों को समझते हैं, और बहुत बड़े राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन जो लोग सीमाओं पर रहते हैं वह कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तो मैं समझता हूं समाज की भी जिम्मेदारी उसके प्रति बनती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो अथवा पब्लिक सेक्टर हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, कारपोरेट सेक्टर ने और समाज के भी अन्य लोगों को। मैंने देखा है कि जिनका कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी अब कंट्रीब्यूशन लोगों का कुछ पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता है ना। माने सामान्य वर्ग से भी जो लोग आते हैं, अब वो मोबाइल के माध्यम से भी कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। माने डीबीटी सिस्टम जो ये चल गया है, ये भी मुझे लगता है कि इससे बढ़ना चाहिए वही ये अमाउंट हम लोगों का। लेकिन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। जैसे आप अपने कल्याण के लिए किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ का आप निर्वहन करते हैं, पालन करते हैं, वैसे समाज के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए भी हमको अपने दायित्व का निर्वाह करना है। यह एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी के अंदर है, बस एक बार केवल उसे जागृत करने की जरूरत होती है, दिशा देने की जरूरत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा कर्नल जे सिंह ने बतलाया कि पहले कितना कंट्रीब्यूशन था, 42 करोड़ था, इस बार 75 हो गया। अच्छा, 75 कम है, 2025 में होना चाहिए, तो कम से कम 100 करोड़ तो होना ही चाहिए, इससे कम क्या होगा। लेकिन चलिए, इस बार नहीं हो पाएगा तो मैं मानकर चलता हूं कि अगली बार यदि होगा तो मोर देन 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आप सभी का होगा। आज जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है उनको भी मैं पुनः अपनी तरफ से उन सब के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, और जिन लोगों ने नहीं किया है, करने लायक है, उनके प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा, किन्हीं कारणों से कोई यहां मौजूद हो या न हो, लेकिन जहां तक हम लोगों की अपील पहुंचेगी और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लोगों को होगी, तो निश्चित रूप से उनका कंट्रीब्यूशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ
पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।